दोस्तों, बीते दिनों 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कांग्रेस समेत 15 से अधिक पार्टियों ने हिस्सा लिया था। हालांकि कुछ राजनीतिक दल जैसे चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी, नवीन पटनायक की बीजू जनता दल, जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति ने विपक्षी एकता की बैठक से दूरी भी बना ली थी। लेकिन फिर भी यह बैठक अपने आप में ऐतिहासिक थी। इमरजेंसी के दौर के बाद यह पहली बार था जब सत्ता पक्ष के खिलाफ अपने तमाम आपसी राजनीतिक और वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए देश के प्रमुख विपक्षी दल एक साथ मंच साझा करते दिख रहे थे। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी विपक्षी एकता की एक मजबूत कड़ी बताई जा रही थी, लेकिन महाराष्ट्र लौटने के बाद ही ये कड़ी बिखर गई। शरद पवार की पार्टी एनसीपी अब दो हिस्सों में बंट चुकी है। भतीजे अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और सुनील ताटकरे जैसे बड़े नेता व 8 अन्य विधायकों के साथ भाजपा और शिंदे गुट की सरकार में शामिल हो गए हैं। लेकिन यहां विधायक और सांसद तोड़ने से लेकर पार्टी तोड़ने की इस नई परंपरा की बहस ज्यादा उल्लेखनीय नहीं है। यह राजनीति का नया स्वरूप, नई परिभाषा है जिसका मौलिक परीक्षण जनता को करना है। उल्लेखनीय है विपक्षी एकता की परिकल्पना का आधार और दिशा। महाराष्ट्र में विपक्ष के घड़ी की टूटती सुई से क्या यह समझ लेना चाहिए कि भाजपा सरकार के सामने जिस विपक्षी एकजुटता की चर्चा पिछले कुछ सालों से चल रही है, उसमें फिलहाल अभी धागों को और मजबूत करने की आवश्यकता है। क्या महाराष्ट्र में हुए सियासी उलटफेर का असर बाकी राज्यों में भी देखने को मिल सकता है? क्या बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में भी टूट हो सकती है, या फिर नीतीश कुमार ही एक बार फिर पलटी मार लेंगे? चलिए इन सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 1. अणे मार्ग पर नीतीश कुमार द्वारा अचानक से अपने विधायकों और सांसदों को 1-to-1 मुलाकात करने के लिए बुलाया जाना एक नए राजनीतिक चर्चा को तूल दे रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी में हुए बगावत से सचेत हो गए हैं और इसलिए वो अब अपने विधायकों और सांसदों से मिलकर पार्टी और संगठन की मजबूती को लेकर विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच बिहार में भी नीतीश की जेडीयू में बगावत होने की गुंजाइश है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश के सबसे कुशल राजनेताओं में गिना जाता है। नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जो पिछले 18 सालों से अपनी छवि और सत्ता दोनों को बचाने में सफल रहे हैं। इस लंबे राजनीतिक सफर में नीतीश कुमार ने कई मोड़ बदले हैं और कई सहयोगी। समय समय पर नीतीश कुमार ने अपने अंतरात्मा की चेतना से बिहार की सियासी जमीन पर भूचाल लाया है, पर गौरतलब है कि किसी भी भूचाल में उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं डगमगाई है। साथ ही नीतीश के जनता दल यूनाइटेड में फिलहाल कोई ऐसा नाम नहीं है जो नीतीश से बगावत कर पार्टी को तोड़ पाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति रखता हो। यानी कुल मिलाकर नीतीश की जेडीयू में कुछ होगा तो वो खुद नीतीश बाबू ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं। तो फिर जेडीयू के विधायकों और सांसदों के साथ अचानक 1-to-1 मीटिंग क्यों हुई? इस बैठक को लेकर पूछे जाने पर पार्टी की तरफ से तो यही कहा गया कि ये बैठक आने वाले चुनावों और बिहार के अलग अलग विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर थी। मुख्यमंत्री ने अपने तमाम विधायकों और सांसदों से अपने अपने चुनावी क्षेत्र में संगठन को मजबूत करने को लेकर निर्देश दिए हैं और बस बाकी सब ठीक है। हालांकि इस बैठक के मायने और भी हैं। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनावों में जनता दल यूनाइटेड भाजपा के एनडीए का हिस्सा थी। इसके तहत बिहार में जेडीयू को कुल 17 सीटें मिली थीं, जिसमें 16 सीटों पर उनकी जीत हुई थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनावों में जेडीयू को एनडीए में रहते हुए कुल 122 सीटें मिली थीं, जिसमें से उन्होंने अपने कोटे से 7 सीटें मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को दे दी थी। कुल 117 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए जेडीयू केवल 43 सीटें ही जीत पाई थीं। विधानसभा चुनाव में अपने सबसे बुरे प्रदर्शन के बाद 2022 में चिराग पासवान और भाजपा पर चुनाव में धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर वापस राजद के साथ हो लिए और फिलहाल बिहार में महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे हैं। ऐसे में लगातार ये खबर आ रही थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में एनडीए का हिस्सा रहते हुए चुनाव जीतने वाले जदयू सांसद अपने टिकट कटने और साथ ही बदले हुए चुनावी समीकरण को लेकर परेशान हैं। उन्हें डर है कि वापस महागठबंधन का हिस्सा बनने से जदयू कोटे में पिछले बार के मुकाबले कम सीटें आएंगी और ऐसे में उनका टिकट कट सकता है। साथ ही इस बार न भाजपा का वोट बैंक साथ होगा और न ही मोदी मैजिक।
इस असंतोष और उधेड़बुन की स्थिति को शांत करने लिए नीतीश कुमार इस बार खुद सांसदों और विधायकों से 1-to-1 मिल रहे हैं। यह सुनिश्चित करने कि चुनावों को लेकर पार्टी नेताओं में किसी प्रकार की गलतफहमी न हो। विपक्ष लगातार भाजपा पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए डराने, धमकाने और पार्टी तोड़ने का आरोप लगाती रही है। बहरहाल, इन सब के बीच महाराष्ट्र में बीते 2 सालों में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने 2 बड़ी प्रभावी राजनीतिक पार्टी शिवसेना और एनसीपी को 2 गुटों में बांट दिया है। एक गुट भाजपा के साथ सरकार में है तो दूसरा गुट फिलहाल लाचार। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से जरूर राजनीतिक पटल पर थोड़े उभर कर आए हैं, लेकिन उनकी संसद सदस्यता खत्म हो चुकी है और उन पर भी जांच की तलवार लटक रही है। वहीं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नंबर 2 माने जाने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है। बिहार में भी नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी सहित तेजस्वी यादव के खिलाफ भी चार्जशीट दायर कर दी है। इसके अलावा चुनाव से पहले भाजपा ने देश में समान नागरिक संहिता का बिगुल बजाकर एक नई राजनीतिक चर्चा भी तेज कर दी है, जिस पर अपना मत बनाते हुए विपक्षी खेमा काफी हद तक उलझन में दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर 2024 के लिए भाजपा ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और विपक्षी एकता की बात अभी भी कल्पना ही नजर आ रही है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? इस मसले पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब कर दीजिए।